नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में सड़क हादसा। बिहार जा रही बस ने बाइक के बाद ट्रक को मारी टक्कर, 2 की मौत, 18 यात्री घायल। झारखंड के कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकाई के समीप सोमवार की सुबह करीब 9 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हृदय विदारक हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 18 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बस चालक के बारे में बताया जाता है कि वह शराब के नशे में था, इस कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सरिया गिरिडीह से कोडरमा होते हुए बिहार के नवादा जा रही बस गौरव लोकाई तालाब के समीप बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस हादसे के बाद बस चालक ने भागने के चक्कर में कुछ दूर आगे जाकर संत क्लेयर्स स्कूल के समीप एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस पर सवार 18 से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करूं, बोकारो और देवघर में कब खुलेंगे स्कूल? झारखंड के शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के 7 जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने पर निर्णय 24 फरवरी को होगा। उन्होंने कहा है कि इस दिन कैबिनेट की बैठक है तथा इसी दिन झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की भी बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग को दिया है। इस पर प्राधिकार को ही अंतिम निर्णय लेना है। बता दें कि वर्तमान में राज्य के 17 जिलों में ही सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। वहीं रांची, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर तथा बोकारो में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए ही स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि अब इन जिलों में भी कोरोना का संक्रमण काफी कम हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, 6 माह से अनाज नहीं लेने वालों के कार्ड होंगे रद्द। राशन कार्ड रखने के बाद भी 6 माह से अनाज नहीं लेने वाले लाभुकों की जांच की जाएगी। रांची जिला प्रशासन की टीम ऐसे लाभुकों के घर घर जाकर जांच करेगी। इस दौरान यह पता किया जाएगा कि कार्ड धारक फर्जी या संपन्न है या नहीं। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक हैं जिनके पास विभिन्न योजनाओं के कार्ड हैं, लेकिन वह राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त छवि रंजन ने ऐसे लाभुकों के घर जाकर जाँच करने का निर्देश दिया है। यदि ये कार्डधारी योग्य नहीं पाए जाते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशंसा कराने के बाद कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। राशन कार्ड रद्द करने के बाद जो रिक्तियां होगी उसमें नए लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा। नए राशन कार्ड बनाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लंबित है। खाद्य आपूर्ति विभाग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन यह कार्रवाई कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो मौसम विभाग ने कब जताई बारिश और वज्रपात की आशंका। झारखंड के मौसम का हाल जाने। रांची सहित झारखंड के कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिली। हालांकि आज सोमवार को मौसम साफ है, दिन में धूप खिली। वही मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 48 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होगा। वही 22 फरवरी को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की चपेट में होगा। इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में 23 फरवरी से ही बादल छाने लगेंगे। वही 24 और 25 फरवरी को कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। बारिश होने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करूं, डुमरी से गिरिडीह आ रही 407 बस पलटी, 15 यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के डुमरी से सवारी से खचाखच भरी 407 बस कोरिडी से गिरिडीह आ रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर नागाबाद के पास पलट गई, जिसमें बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायल यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर डुमरी थाना पुलिस पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई और मामले की तफ्तीश से जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि 407 बस का अगला पहिया खुल गया, जिससे वाहन असंतुलित हो गया और पलट गया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 69 नए मरीज मिले। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 125 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इसके 69 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान किसी की मौत भी नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 16, बोकारो से 8, चतरा से 5, धनबाद से 3, पूर्वी सिंहभूम से 12, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, हजारीबाग से 1, खूंटी से 3, कोडरमा से 3, लातेहार से 7, लोहरदगा से 1, सरायकेला से 5 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, अब बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई, ऐसे करे आवेदन। राज्य में 1 अप्रैल 2022 से तंबाकू व तंबाकू उत्पादकों के लिए भंडारण या वितरण के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। स्थिति के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की जो विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण व विनिर्माण करने पर दंडित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी शहरी निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के अनुसार किसी भी परिसर में सिगार, सिगरेट, नशवार सहित सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पादों को विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण या सफाई जो है विनिर्माण बिना लाइसेंस या अनुमति के नहीं किया जाना है। 1 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके बाद कोई भी व्यापारी, दुकानदार या व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले कर्मचारी संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति से लाइसेंस लेकर ही खरीद बिक्री कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सिरमटोली फ्लाईओवर का टेंडर 1-2 दिनों में। रांची के सिरमटोली से राजेंद्र चौक होते हुए एजी मोड़ तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। उम्मीद है कि इसका टेंडर 1-2 दिनों में निकाल दिया जाएगा। इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रयास किया जा रहा है कि टेंडर के तत्काल बाद काम शुरू करने के लिए एजेंसी का चयन हो सके। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। मंत्री परिषद की बैठक में भी इस योजना को स्वीकृति मिल गई है। सिरमटोली फ्लाईओवर पथ निर्माण विभाग की बड़ी परियोजना है, इस वजह से इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है। इस फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने से ट्रैफिक की समस्या बहुत हद तक निदान हो जाएगा। योजना के लिए काफी जमीन भी अधिग्रहण करनी होगी। कितनी जमीन कहां पर ली जाएगी यह चिन्हित कर जल्द ही जो है भू अर्जन कार्यालय से संपर्क किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने की मांग। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने बोकारो के सेक्टर 9 हटिया मोड़ में रघुनाथ महतो की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सभा में भाषाई विवाद खत्म करने पर खुशियां मनाई गई। सभा में शामिल होने दूर दराज से ग्रामीण आए हुए थे। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर, गुलाल लगाकर 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करने की मांग की। सभा में झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का जो है पुतला दहन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए रघुनाथ महतो ने कहा है कि अभी लड़ाई बाकी है। बोकारो से 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करने के आंदोलन का शंखनाद 20 फरवरी की सभा से हो चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें, अपराध पर नकेल कसने के लिए लगानी होगी HD कैमरा। अभी लगे हैं CCTV का वीडियो फुटेज आता है धुंधला। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में CCTV लगाया है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में कम क्षमता का कैमरा लगा है। HD कैमरा कुछ स्थानों पर ही लगी है, इस कारण पुलिस को परेशानी होती है। HD कैमरा का विजुअल तो ठीक आता है, लेकिन साधारण कैमरा का विजुअल धुंधला आता है। फुटेज में अपराधियों की पहचान नहीं हो पाती है। कई बार फुटेज धुंधला होने के कारण पुलिस को अनुसंधान में भी परेशानी होती है। इसका लाभ अपराधियों को मिलता है, पुलिस पकड़ से अपराधी बच जाता है। इधर CCTV के निगरानी में पुलिस कर्मियों की भी कमी है। जितने CCTV कैमरे लगे हैं, अगर उस पर भी सही से नजर रखी जाए तो अपराध की घटना में कमी ही नहीं, अपराधी शहर से भाग निकलने में कामयाब नहीं होगा। लेकिन स्थिति यह है कि CCTV की 24 घंटे निगरानी ठीक से नहीं हो पाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जंगली हाथी बने मुसीबत, फसल के साथ घरों को भी कर रहे हैं बर्बाद। झारखंड में जंगली हाथी किसानों के लिए समस्या बन रहे हैं। गुमला जिले के ग्रामीण इलाकों में खेतीहर ग्रामीणों के लिए जंगली हाथी मुसीबत बने हुए हैं। हाथी फसलों को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि किसानों के घरों को भी तोड़ रहे हैं। अनुमंडल के चैनपुर व जारी प्रखंड में लगातार जंगली हाथियों का आतंक जारी है। हाथी घर, फसल व अनाज को अपना निशाना बना रहे हैं। शनिवार की रात जंगली हाथी ने चैनपुर थाना क्षेत्र के
के बमहनी गांव में जमकर उत्पात मचाया है। बमहनी गांव की जो है अर्पणा मिंज घर को जंगली हाथी ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और घर में रखे जो है धान को चट कर गए हैं। जो अर्पणा मिंज ने बताया कि रात लगभग 2:15 पर जो है घर गिरने की आवाज सुनी। अचानक नींद खुली तो जो है अपने पति के साथ बाहर निकल कर देखा कि एक जंगली हाथी घर को गिरा रहा था। यह देख अपने परिवार के साथ गांव में पड़ोसी के घर जो है भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी सूचना थी। इसके अलावा जो है गांव के कई किसानों की फसल को बर्बाद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार के कारण पलटी कमांडर जीप, वाहन में बैठे एक व्यक्ति की मौत। गढ़वा में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना करुंधी भवनाथपुर मार्ग पर रविवार की शाम झगड़ा खंड हाई स्कूल के पास हुई है। मृतक की पहचान भवनाथपुर थाना क्षेत्र के वंसानी गांव के कछरवा टोला निवासी अजय प्रसाद यादव 55 वर्षीय के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अजय प्रसाद यादव साप्ताहिक बाजार करने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि बाजार से घर लौटने के लिए अजय प्रसाद यादव कमांडर जीप में बैठ गए। चालक की ओर से तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15,000 से अधिक वेतन पर नई पेंशन की तैयारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपए से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना लाने पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक PFO के सदस्यों ने ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की है, इसलिए नई योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में होने वाली केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।